तेलुगु के ग्लोबल स्टार रामचरण की फिल्म गेम चेंजर बॉक्स ऑफिस पर वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसा कि उससे उम्मीद थी, या खुद मेकर्स जिसकी उम्मीद कर रहे थे। हालांकि फिल्म हिंदी में भी जो है ख़राब परफॉर्म कर रही है, और मेकर्स को ये था कि पुष्पा 2 जिस तरह से अभी भी चल रही है थिएटर्स में 5 दिसंबर को रिलीज़ होने के बाद में, तो उन्हें ये था कि इससे बड़ा साबित होना है, इससे बड़ा दिखना है, और अगर वैसा नहीं हो पाता तो कम से कम उसे टक्कर तो देनी ही है। लेकिन जबकि फिल्म का पहला वीकेंड बीत चुका है, ये साफ हो गया है कि पुष्पा 2 के मुकाबले गेम चेंजर जो है वो कहीं भी नहीं ठहरती है। लेकिन जो ख़ास बात सामने निकल कर आ रही है, और ख़ास तौर पे हिंदी का जो डब वर्जन है उसको लेकर, कि मेकर्स न केवल नाखुश हैं बल्कि अब वो यहाँ पर जो है दर्शकों को मुफ्त टिकट बांट रहे हैं, जिससे कि कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो ठीक ठाक नज़र आए, और उनकी स्थिति जो है लगे कि हिंदी में भले ही उनकी फिल्म डब थी और पुष्पा के मुकाबले तो नहीं ठहरी, मगर उसने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया। इस तरह की खबरें जो है लगातार मीडिया में आ रही है, और साउथ का मीडिया भी जो है इस चीज़ को जो है बड़े ज़ोर शोर से पब्लिश कर रहा है और इस बारे में बात कर रहा है। क्योंकि ये जो फ्री टिकट वाली सुविधा जिसकी की बात की जा रही है, वो रामचरण की फिल्म के मेकर्स ने साउथ के स्टेट्स में नहीं दी। मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में जहाँ ये फिल्म तेलुगु तमिल में रिलीज़ हुई है, वहाँ पर जो है कोई मुफ्त टिकट नहीं बांटे जा रहे, और कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदी बेल्ट में या हिंदी का जो डब वर्जन है उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये बात कब सामने आई, जब ट्विटर यानी एक्स पर जो है कुछ लोगों ने ये बताया कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो एक सर्टेन कोड दिया हुआ है मेकर्स ने अपनी फिल्म का, और जब उस कोड को आप टिकट बुक करते हुए अप्लाई करेंगे तो आपसे टिकट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, और जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो चार्ज लगता है सिर्फ वो लिया जाएगा, और उसके अलावा जो इंटरनेट हैंडलिंग का जो चार्ज लिया जाता है वो लिया जाएगा। मतलब अगर एक टिकट मान लीजिए 610 रुपये का है, और अगर आपने 2 टिकट लिए हैं तो वो वैसे तो 1220 रुपये के होंगे, लेकिन वेबसाइट जो है आपसे सिर्फ 142 रुपये लेगी। मतलब टिकट आपको फ्री पड़ा, और इंटरनेट हैंडलिंग और बुकिंग फ़ीस जो होती सिर्फ वो ली जाएगी। तो ये मामला जो है धीरे धीरे जो है साउथ में भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेकर्स कि अपनी फिल्म के टिकट्स वो भले ही फ्री में दें, लेकिन उन्हें बॉक्स ऑफिस पर ही दिखाना है कि हमारी फिल्म चल रही है। दरअसल रामचरण की इस फिल्म गेम चेंजर का जो पहले दिन का कलेक्शन था वही सवालों के घेरे में आ गया। मेकर्स ने पहले ही दिन का कलेक्शन जो है सोशल मीडिया में 186 करोड़ रुपए बताया, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कलेक्शन। और आप सोचिए 186 करोड़ जो है बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। फिल्म की बज़ ही ये बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि मेकर्स ने कहा ये उनके हिसाब से ऑफिशियल कलेक्शन है, तो सोशल मीडिया में लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की, और कहा तो ये गया कि पहले दिन जो है फिल्म का कलेक्शन जो है ऑल इंडिया लेवल पर वर्ल्ड वाइड बल्कि बमुश्किल जो है वो 81 करोड़ रुपए है। लेकिन मेकर्स ने बिल्कुल इस बात से डिनाई किया। और जहाँ तक हिंदी का मामला है, तो पहले दिन बताया जाता है कि इस फिल्म ने 7 से 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, और जो टोटल वीकेंड बिजनेस रहा है इस फिल्म का वो लगभग 21 करोड़ रुपए रहा है। तो उस हिसाब से इस पूरे कलेक्शन को देखते हुए हिंदी में भी फिल्म की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। और ये 21 करोड़ का कलेक्शन हिंदी में तब बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि एक तो फ्री टिकट्स और साथ ही कॉरपोरेट बुकिंग की भी बात यहाँ पर आई है। साउथ में इसे बहुत ख़राब माना जाता है। हिंदी में तो चलिए ये बात जो है अब काफ़ी चलन में हो चुकी है। कई बार तो हिंदी में मतलब ये बात सभी जान ही चुके हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और फिल्म स्टार्स भी जो होते हैं वो खुद अपनी तरफ से या तो टिकट्स को बुक करते हैं, या फिर वो जिस कंपनी के लिए एंडोर्स कर रहे होते हैं, जिसके विज्ञापन कर रहे होते हैं, उन लोगों से कहा जाता है कि भाई आप लोग इस फिल्म के टिकट जो है उनकी कॉरपोरेट बुकिंग कीजिए। तो सारे बड़े सितारे ख़ास तौर पर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये बात अब कोई छुपी नहीं। लेकिन साउथ में कम से कम अभी तक ऐसा नहीं था। लेकिन रामचरण की इस फिल्म के साथ, गेम चेंजर के साथ में ये बात सामने आ गई है कि वहाँ भी जो है कॉरपोरेट बुकिंग के खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस पर जोर दिया जा रहा है, और ये जो 186 करोड़ रुपए का कलेक्शन पहले दिन का बताया गया, इसको लोग जो है फेक बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर्स जो है ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं,
वो सिर्फ अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि साउथ की भी एक अपनी राजनीति है। साउथ में भी जो है सितारों के अलग अलग खेमे बने हुए हैं, और रामचरण जिस फैमिली से आते हैं चिरंजीवी की, उसे वहाँ मेगा फैमिली कहा जाता है, तो वो परिवार अलग है। जूनियर एनटीआर वाला मामला वो सब अलग है। इस तरह से वहाँ भी अलग अलग खेमे बने हुए हैं। और हालांकि अभी तक तो ये था प्रभास जो है बड़े स्टार, उनका अपना है, तो ये अभी तक देखा जाता था कि साउथ के स्टार्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने आया है, जब से फिल्में पैन इंडिया होने लगी हैं और कंपटीशन बढ़ गया है इनमें भी, तो एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन जो है वो उसमें कंजूसी बरते जाने लगी है। एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करना अपनी भाषा में या दूसरी भाषा में ये कम हो गया है। और अब तो इधर ये देखने आ रहा है कि प्रॉपर कहीं ना कहीं इनके फैंस जो हैं वो आपस में ज़बरदस्त रूप से सोशल मीडिया पे भी टकराते हैं, और कई बार ये लड़ाई जो है सड़कों पर भी देखी गई है। तो रामचरण की जो गेम चेंजर है, इसको लेकर ये जो बातें आ रही है, इससे साउथ के लोग भी बहुत शॉक्ड हैं, और हिंदी के लोग भी हैं कि मतलब इस तरह से कलेक्शन बताकर क्या होने जा रहा है, जबकि फिल्म की जो वस्तु स्थिति है, मतलब जो वास्तविक स्थिति है, वो तो सभी को सामने दिखाई दे रही है। आप क्या साबित कर लेंगे ये बताकर कि हमारी फिल्म जो है वो हिट हो गई है, जबकि आपने खुद ही उसके टिकट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब जहाँ तक इस फिल्म के बजट की बात है, तो कभी ये 300 बताया गया, कभी 350 और कभी 500 भी कहा गया। अब कहा यह जा रहा है कि मेकर्स पर दबाव है कि फिल्म को हिट बताना है, हिंदी में भी हिट बताना है। हिंदी के ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो इस फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए का बिजनेस करना होगा, तब जो है ये फिल्म हिट हो पाएगी। तो जिस तरह से वीकेंड में 21 करोड़ का कलेक्शन अभी सामने आया है, आने वाले दिनों में इस बात की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि अब फिल्में लगातार जो हैं वो रिलीज़ होने लगी हैं। इस फिल्म के साथ भी फतेह रिलीज़ हुई थी सोनू सूद की, हालांकि उसका भी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अगले हफ्ते जो है कंगना रनौत की इमरजेंसी रिलीज़ होगी। अजय देवगन अपने भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी के साथ जो है फिल्म आज़ाद में आ रहे हैं। इसके बाद में जो है 24 जनवरी को अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज़ होगी। मतलब अब कोई वो स्मूथ मामला नहीं है कि खाली पड़ा हुआ है पूरा रास्ता। और ख़ास बात ये भी है कि पुष्पा 2 जो है, इसमें 20 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज जोड़ा गया है, जो अगले हफ्ते मतलब 17 तारीख को जो है वो फिल्म एक तरीके से नए फुटेज के साथ होगी। तो मामला अब ये बन गया है कि रामचरण की फिल्म के लिए आगे स्कोप जो है काफ़ी कम हो चुका है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा, और मेकर्स जो हैं उसको किस तरह से मार्केट में प्रोजेक्ट करेंगे। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने नहीं देखी हो तो ये जो ट्रेड की ये नई प्रैक्टिस जो है सामने आ रही है कि मतलब मेकर्स जो है बहुत खुलकर जो है कॉरपोरेट बुकिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले करते थे, अब साउथ वाले भी कर रहे हैं। बढ़ा चढ़ाकर कलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, फेक आंकड़े दिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।